हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं अपनी रियल स्टडी लाइफ शेयर करती हूँ विदाउट फिल्टर्स एंड विदाउट फेक मोटिवेशन। जो भी चल रहा होता है, पढ़ाई, थकान, ब्रेक, सब कुछ रियल। अगर आप क्लास 11th में हो, नीट एस्पिरेंट हो या बस अपना सिलेबस स्लोली और ऑनेस्टली कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो सुबह अराउंड मैं 8 बजे उठ गई थी। थोड़ा लेट उठी थी बट फिर भी मैंने सोचा दिन वेस्ट नहीं करते हैं। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैंने बायोलॉजी का लेक्चर ओपन किया। मेरा टारगेट था एनिमल किंगडम चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना। यह चैप्टर थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सिर्फ समझना ही नहीं, याद भी रखना पड़ता है। इसमें एनिमल किंगडम के पीडब्ल्यू के टोटल 7 लेक्चर थे। कल मैंने काफ़ी कवर कर लिया था और आज जो कुछ लेक्चर्स या पार्ट्स बचे हुए थे मैं वही कंप्लीट कर रही थी। लेक्चर देखते टाइम मैंने सिर्फ सुना नहीं, साथ साथ पॉइंट नोट्स कर रही थी क्योंकि बाद में रिवाइज़ करना ईजी हो जाता है। लेक्चर के बाद मैंने एनिमल किंगडम के नोट्स रिवाइज़ किए। इस चैप्टर में मोस्टली लर्निंग वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। हर फाइलम के एग्जाम्पल्स, उनके कॉमन नेम्स, साइंटिफिक नेम्स और उनकी फीचर्स। अगर एक दिन स्किप हो जाए तो सब मिक्स होने लगता है, इसलिए मैंने साथ ही एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग की लाइन बाय लाइन। अब मैं ऐसा नहीं करती कि पहले लेक्चर फिर वीक बाद एनसीईआरटी। मुझे समझ आ गया है कि अगर मैं बोलूँ बाद में रीड करूँगी तो ऑनेस्टली वो बात कभी नहीं होता, इसीलिए मैं उसी दिन एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं 11th का सिलेबस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्लोली और पेशेंस के साथ और क्लियरली कंप्लीट कर रही हूँ। कोई रश नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। एंड एनिमल किंगडम फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया था। ऑनेस्टली काफ़ी रिलीफ फील हुआ इसके बाद। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया और आज जलेबी खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। स्पेशली पढ़ाई के बीच में छोटा सा ब्रेक के बाद थोड़ा दोबारा पढ़ने बैठ गई। मैं 11th की फतेह सीरीज़ जो मैंने आपको बताई थी यूट्यूब पे चल रही हैं, मैं बस वही उधर से ही पढ़ाई कर रही हूँ 11th के लिए। यह बिल्कुल लाइव क्लासेस जैसी लगती हैं। यहाँ से मैं मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ कर लेती हूँ। लेक्चर देखते वक्त मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लेती हूँ। मैं पूरा लेक्चर लिखने की कोशिश नहीं करती, बस फार्मूलाज, कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट लाइंस। एग्ज़ाम के टाइम पे यह शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, स्पेशली जब टाइम कम होता है। आज मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो हाफ ही हो पाया था क्योंकि कोचिंग का टाइम हो गया था इसके बाद। कोचिंग की साइड से आते टाइम हमने या टिक्की भी खाई। या छोटी छोटी चीज़ें दिन को थोड़ा लाइट बना देती हैं। घर आकर मैंने जूलॉजी की क्लास ली। अब जूलॉजी में भी बस लास्ट चैप्टर बचा है, बायोमॉलिक्यूल्स। लग रहा है बैच भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ऑनेस्टली यह सोचकर थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। इसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट किया। अभी फ्लूइड्स चैप्टर चल रहा है फ़िज़िक्स में। सच कहूँ तो उस टाइम बैठकर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, कंसंट्रेशन भी कम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैंने फतेह सीरीज़ का जो लेक्चर रह गया था उसे कंप्लीट किया। ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा, बस अराउंड 1 आवर ही। मुझे लेट नाइट जगने की आदत नहीं है, जल्दी नींद आने लगती है और मैं फोर्स नहीं करती क्योंकि नेक्स्ट डे का स्टडी भी इम्पोर्टेंट होता है। आज का दिन थोड़ा टायरिंग था, थोड़ा स्लो भी बट प्रोडक्टिव था। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता बट जो हो सकता है वो ऑनेस्टली करना ही काफ़ी होता है।
धीरे धीरे सिलेबस क्लियर हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को साइलेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, बिना नॉइस के, बिना कंपैरिजन के, तो बस डेली थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। मैं यहीं पे अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।